हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अतार। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक स्क्रिप्ट है हमारे पास, सर्ल, सब लोगों को पता होगा। ये जनाब फार्मा की स्क्रिप्ट है और इसमें देखेंगे हम कि आपका क्या फंडामेंटली और टेक्निकली चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं और टेक्निकल टारगेट्स इसके क्या हो सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। और चार्ट्स पे किस तरह का लग रहा है, इसके क्या क्या हमारे पास पॉसिबल इसके टारगेट्स बन सकते हैं इन फ्यूचर, और क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये आपके पास अच्छे टारगेट्स को मीट आउट कर सके। ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो सर्ल जनाब, आपके पास जिस तरह का पता है कि फार्मा की कंपनी है, और जो भी फार्मा के स्टॉक हैं, इधर इट कुड बी एजीपी, इधर इट कुड बी हेलियन, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इन स्टॉक्स में ऑलरेडी 300-400% की रैली हो चुकी है। हेलियन देख लें, एजीपी देख लें, आप एबट देख लें, आप फेरोज सन्स देख लें। तो इन फार्मा के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ी रैलीज जो हैं वो प्ले आउट हो चुकी हैं। तो इसमें स्टिल सर्ल एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लग रहा है कि उसने उस तरह की रैली नहीं दी और लैग कर रही है। सबसे पहले तो हमें देखने की ज़रूरत है कि फार्मा के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी क्या हैं। तो ये लास्ट 2 साल से क्यों चल रही है, उसका रीज़न ये है कि आपके पास नॉन एसेंशियल जो मेडिसिन्स हैं उस पे जो रेगुलेशन थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने वो ख़त्म कर दी हुई है, जिसकी वजह से जो आपकी फार्मा की कंपनीज थी उनको प्राइस एप्रिसिएशन जो बनती है उनकी, वो कर सकते हैं। और उनकी कॉस्टिंग्स के मुताबिक जितनी वो प्राइस रखना चाहते हैं, जितने वो मार्जिन्स रखना चाहते हैं, चूंकि हुकूमत ने वो डीरेगुलेट कर दी है वो चीज़, तो वो अपनी मर्जी से कॉस्टिंग डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं और इनकी वैल्यूएशंस भी इंक्रीज हुई हैं। बट इसमें आपके पास सर्ल एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक इतना पंप नहीं किया। तो इसी को आज देखेंगे हम, और फंडामेंटली भी पहले इसको देख लेते हैं कि फंडामेंटली क्या इसमें चीज़ें हैं जो इसको क्या पता ऊपर लेकर जा सकती हैं। सबसे पहले तो अगर देखें तो आपके जनाब करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं और करंट जो लाइबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन सेम है, अच्छी चीज़ है। रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ है, जिसको हम टॉप लाइन्स भी कहते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। तकरीबन तकरीबन कॉस्टिंग अगर आप देखें ना तो तकरीबन सेम रही है दोनों में। तो इधर से तो आपको डायरेक्ट पता लग गया होगा, अगर रेवेन्यू में एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर कॉस्टिंग आपके पास सेम रही है तो आपके क्या हुए इंक्रीज, आपके मार्जिन्स इंक्रीज हुए। ठीक है, जब आपके मार्जिन्स इंक्रीज होते हैं तो आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज होता है। आपके जो है, जो एट द एंड टॉप डाउन अप्रोच पे देखें तो आपकी ईपीएस बेहतर आती है। ठीक है, तो टॉप लाइन्स इंक्रीज होना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने देखा भी कि तकरीबन पिछले साल से कंपेयर भी करें, अब क्वार्टर एंडेड रिपोर्ट है ये, तो कंपेयर करें तो तकरीबन आप देख सकते हैं 3 to 4 टाइम्स, तकरीबन 3 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिला है हमें। आगे अगर आप देखें जनाब, तो इसमें जो नेगेटिव चीज़ है हमारे पास, एक रेड फ्लैग जिसको कह सकते हैं, वो है कि इसके कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पिछले 2 साल से नेगेटिव हैं। बट अगर इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखें तो अगर आप देखें तो इनका मेजर कैश यूटिलाइज किधर हो रहा है, या तो इधर ये हो रहा है कि या तो एक्सपेंशन कर रहे हैं कोई नई प्रॉपर्टीज़ में, या तो इनका जो इन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, रीपेमेंट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस को, शॉर्ट टर्म लोन्स जो लिए हुए हैं उनको, या तो आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं उनको रीपेमेंट कर रहे हैं। देखें जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है आजकल इंटरेस्ट रेट कम है, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जितनी ज़्यादा पे करेंगे उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कंपनी की सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसको ज़्यादा सूद नहीं देना पड़ेगा फ्यूचर में, राइट। तो अगेन ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है। कंसोलिडेटेड में देखें तो भी आपके पास टॉप लाइन्स इंक्रीज हो रही हैं, आपके पास अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं, और आपके पास कैश की कंडीशन बेहतर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ऑल पॉजिटिव फॉर सर्ल
फंडामेंटल्स वाली साइड पे, बट इनकी कैश पोजीशन थोड़ी सी मेरे ख्याल से इनको बेहतर करनी चाहिए, ताकि ये शेयर होल्डर्स में भी कुछ ना कुछ डिवाइड कर सकें डिविडेंड्स की सूरत में। इस तरह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ेगा। तो सर्ल के फंडामेंटल्स तो देख लिए, ऑल चेक एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अलावा सब चीज़ें अच्छी हैं। अब चलते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो जनाब टेक्निकल्स में टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं। तो मंथली चार्ट पे हम देखें तो रीसेंट अगर देखें ना, पिछले साल से 23 से, तो इसके वॉल्यूम्स में बहुत ही तगड़ा इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, तो जो यहाँ से एक्यूमुलेशन चलती आ रही है ना, तो इसको एक रैली करना चाहिए ताकि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो अगर यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें ना, तो रिसेंट हमने देखा है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को एक तो ब्रेक भी किया और उसके बाद एक रैली भी किया। कुछ लोग ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं कि हमने इस तरह ड्रॉ करनी है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने इस तरह ड्रॉ करनी है ट्रेंड लाइन को, और कुछ लोगों ने इसको इस तरह एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक रीरेस्ट समझा होगा इसको। बट जिस तरह भी है, इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो है। ठीक है, तो एक चीज़ ये है कि इसने अपना बॉटम क्रिएट करके वहाँ से एक पुल ले रहा है, और पुल जो लिया है इसने, वो अगर रीसेंट फिब जोन्स को भी देख लें, तो रीसेंट फिब जोन से तकरीबन 50% अगर आप देखें, यहाँ से रिट्रेस किया है, अच्छे करेक्शन ली है। आ, ये जो एक इम्पल्सिव मूव था, वहाँ से दोबारा ऑर्डर्स उठाए हैं इस कैंडल ने। इसको फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स में। और दोबारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, मतलब कि ये जो इसने एक लो डिफाइन किया था, इसके बाद लोग समझते रहे थे कि एक जो है डाउनवर्ड ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो गया, उसने उसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। मतलब कि मंथली चार्ट में ये बुलिश है, और यहाँ पर इसने अपने ये वाला जो हाई डिफाइन किया था स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, और अब ये एक हो सकता है नया हाई डिफाइन करने जाए। तो अब जो इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा ना, वो होगा तकरीबन 127 रुपये के पास पास। ठीक है, जो 0.782 का लेवल होता है। और देन जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा ना, वो 130-40 के करीब करीब आएगा। तो टेक्निकली तो मुझे मंथली चार्ट्स पे देख के लग रहा है कि इसमें टारगेट्स मौजूद हैं। राइट, वॉल्यूम्स भी अच्छे लग रहे हैं, एक्यूमुलेशन भी फील हो रही है। मज़ीद अगर आप देखें तो, अगर आप यहाँ पर देखें ना वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी यू कैन सी कि इसने एक ABCD पैटर्न बनाया हुआ है, एक A B C and D पैटर्न। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने डी वाले टारगेट को जाके मीट आउट करें, जो कि तकरीबन 140 के टारगेट्स बनते हैं। राइट, यहाँ से अगर कैलकुलेट करें इम्पल्सिव मूव, लेकिन अगर छोटी इम्पल्सिव मूव कैलकुलेट करनी है तो सिंपल यहाँ से कैलकुलेट कर लें, तो वो भी तकरीबन 130-40 बनता है। अगर उससे भी छोटी करनी है तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें, तो वो तकरीबन 127 तक बनती है। ठीक है, तो टारगेट्स हमें समझ में आ गए हैं, 127-140 तक बन सकते हैं टेक्निकली। ओके, राइट। अब मंथली टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस कर लिया, और वीकली टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस कर लिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं जनाब। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे आपने अगर देखा हो, तो रिसेंटली इसने अपना जो ब्रेक डाउन है, ब्रेकआउट है, वो दिया है इस लेवल का। ये लेवल एक अच्छा लेवल था, और रेजिस्टेंस का एक लेवल था। काफ़ी देर मार्केट वहाँ पे रही, इसने उसके नीचे टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया और इसको रीटेस्ट कर रहा है। दिस मीन्स के जब कोई स्क्रिप्ट मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करती है और फिर ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है स्क्रिप्ट के लिए। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको CPHL में दिखाता हूँ कि CPHL एक स्टॉक है, ये मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करने के बावजूद ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ठीक है, यहाँ पर इसने ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी, वीकली में एक दफ़ा टेस्ट किया, फिर दूसरी दफ़ा उस रीजन में टेस्ट किया, तीसरी दफ़ा यहाँ पे भी टेस्ट किया, पर इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। लेकिन अगर यही सेम सिनेरियो अगर आप इधर देखें ना, तो इसको ब्रेकआउट दे चुका है ये, और वहाँ पे सस्टेन भी ऊपर कर रहा है। तो वी थिंक कि यहाँ पर एक अच्छा जोन है एक्यूमुलेशन का। तो टारगेट्स हमने पहले डिफाइन कर लिए हैं।
अब एक्यूमुलेशन जोन्स डिफाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ अच्छे जोन्स बन सकते हैं एक्यूमुलेशन के। तो वी सी कि ये जो जोन है, ये जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है वहीं पे अभी रीटेस्ट कर रहा है। ये एक अच्छा जोन है 109 का, जहाँ पे अभी चल रहा है करंट मार्केट प्राइस समझ लें। ओके, ग्रेट। अब हम देखते हैं कि लेट्स से कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह खींचे और मार्केट अगर वहाँ पर टेस्ट करने आए तो वो कौन से जोन्स बनते हैं। देखिए, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो जो आपका एक इम्पॉर्टेंट जोन बनेगा ना, कि अगर सर इतना गिरता है, जस्ट लाइक के 16% गिर जाता है, तो ये आपका जो जोन होगा ये अच्छा मैसिव एक्यूमुलेशन वाला जोन होगा, 92 वाला, राइट। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चैनल भी है, ट्रेंड लाइन से अभी फिलहाल रेजिस्टेंस भी ले रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज करेक्शन कैलकुलेट करें तो इतनी बन सकती है इन वर्स्ट केसेस में। अगर केएससी मजीद कंसोलिडेट करता है, गिरता है, तो इतनी करेक्शन बन सकती है। तो दो जोन्स हमने मार्क कर लिए हैं। मतलब 109 का जोन जो करंट मार्केट प्राइस पे चल रहा है, इसमें माइनर एक्यूमुलेशन की जा सकती है। एंड देन 92 का जोन, जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक जोन बनता है। इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम पे भी यही जोन तकरीबन बनेगा। और यहाँ पर टेस्टिंग भी बन सकती है। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये एक अच्छा जोन है आपका यहाँ पर सल्ट अगर टेस्ट करे तो टारगेट एक्सपेक्टेशंस हम क्या कर रहे हैं कि अगर लेट्स से कि अगर 109 और 92 दोनों जोन स्टैप होते हैं, और अगर हमारी एवरेज प्राइस इसके बीच में होती है इन दोनों के ऑब्वियसली, जो कि ये पर्पल लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कम से कम जो हमें टारगेट्स देने चाहिए ना, इसको हमें इस एवरेज से तकरीबन पहला टीपी 23% का देना चाहिए, और दूसरा टीपी इसको कम से कम 37 या 40% तक का देना चाहिए। और अल्टीमेट टीपी 154 रख सकते हैं, और इस लेट्स से कि इससे भी ऊपर क्रॉस करता है तो फिर आपके मज़ीद टारगेट्स निकल के आएंगे। तो टारगेट जोन से डिफाइन कर लिया हमने, और बाइंग जोन्स डिफाइन कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमें लगता है कि कितना पोटेंशियल है इस स्क्रिप्ट में नीचे जाने का। अगर आप यहाँ पर देखें ना, सिंपली अगर मैं मंथली में दिखाऊं, तो काइंड ऑफ ना यहाँ पर हल्की सी डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर बन रही है। तो ये स्टॉक या तो साइडवेज हो सकता है डाइवर्जेंस के बेस पे, या तो ये यहाँ पे इन लेवल्स पे जाके टेस्ट हो सकता है और आपको एक दो बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो यस, वी कैन से कि अराउंड 60-70% चांस है कि ये नीचे आए। तो लेयर्ड बाइंग पे हम जा सकते हैं इसमें। बाकी ये सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको लगता है कि ये जाएगा, आपको अपने एनालिसिस के मुताबिक आपको लगता है कि ये सिंक है मेरे एनालिसिस, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीमियम मेरे ग्रुप का पार्ट बने, जिसमें इस तरह की स्क्रिप्ट्स शेयर की जाती हैं, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी, तो you too have to text me on 030543000963. We already have 90 plus members enjoying good profits. Either it could be technically based on technicals, based on fundamentals, based on crypto, और लाइव चैट भी कर सकते हैं मेरे साथ, मंथली सेशन भी होते हैं। तो फ्री, मतलब तकरीबन आपको एक तरह से बहुत कम रेट्स में ये पैकेज मिल रहा है। सो अगर आप करना चाहते हैं ज्वाइन, डू लेट मी नो इन कमेंट्स, एंड इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, सब्सक्राइब मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।